मूड है ना जी पढ़ने का? मैं ये तो फिर बोल दीजिएगा क्या कि आपका हो गया ना, लंबा टाइम से हो गया ना। ऑन है। किस में है जी? ऐप में? कौन सा? नाम से नहीं दिए थे ना, लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला होगा। चलिए, आप बताइए बाबू, जनरल डाइस किसको कहते हैं? आप बगल में 7 हो जाए, ठीक है, उसको बैठिए। नहीं पढ़ी है ना? अरे सबको करते करते इसको भी करना है, ठीक है। पता है कि आप लोगों का बस प्रेशर बहुत होगा पढ़ाई का। आप बताओ बाबू, जनरल डाइस किसको कहते हैं? सिंपल। तो फिर आपको क्यों नहीं याद हुआ? क्या सर, इतना अच्छा तो प्रैक्टिकल करके बताए थे, थ्योरी थ्योरी से हमको कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। आपको तो साफ बताए थे ना। कौन सा डाइस मेरे हाथ में है? स्टैंडर्ड या जनरल? जनरल है ना। 6 और 1 7। जब 6 के बगल में 1 हो गया तो इसके अपोजिट में तो अब 1 होगा नहीं, अपोजिट में होना चाहिए था, रूल तो यही कहता है। तो ये फिर स्टैंडर्ड कहाँ रहा? जनरल रहा, ठीक है। जनरल के कुछ रूल बताया था। अच्छा, जनरल डाइस क्यों बना? स्टैंडर्ड तो पढ़ लिए, कहाँ से स्टैंडर्ड वर्ड आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, पढ़ लिए। जनरल वर्ड क्यों, कहाँ से आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कि हाँ जी, स्टैंडर्ड के बारे में तो बता दिए कि स्टैंडर्ड वर्ड आया कैसे। अच्छा, जनरल वर्ड कहां से आया कि जनरल डाइस का जन्म हुआ? बताइए। चलिए सुनते हैं, है ना। अभी जस्ट आप लोग मोटिवेट हुए हैं तो अभी जस्ट पढ़ाई नहीं चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा है ना 2-3 मिनट इसके बारे में बस बता दो, उसके बाद पढ़ाई पे आते हैं। जनरल डाइस का जन्म हुआ कैसे, ठीक है। स्टैंडर्ड तो है ही, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो ही रहा था, तो फिर जनरल का जन्म क्यों हो गया कि भाई ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि जनरल का जन्म करना पड़ा और इसका सिलेबस में नाम आ गया, पढ़ना पड़ रहा है इसको, ठीक है। कैसीनो का नाम सुने हैं? कैसीनो नोट, हाँ जी, ये इसी के ऊपर लिखना है। तो पेन इसमें है कहाँ? कल तो था। अच्छा चलिए रहने दीजिए। चलिए देखिएगा, कैसीनो में क्या होता है, अगर डाइस पे जुआ खेला जाए तो डाइस का जुआ देखे कि नहीं, डाइस गिरेगा, जुआ क्या होता है भाई, 6 आएगा, आपका इच्छा है कि 6 आएगा, मेरा लकी नंबर है 6, तो आप 6 पे लगाए 1 करोड़ रुपया। कैसीनो में पैसा ऐसी लगता है, 1000-2000 की बात नहीं होता, वहाँ लाखों लाख का रुपया लगता है, ठीक है। 1 करोड़ लगाया 6 पे, अगर आपका सही हो गया और डाइस को फेंके
वो राउंड टेबल पे जो चलते रहता है चरखी जैसा, और 6 ऊपर आ गया तो आपको कितना मिलेगा, 1 का 6 गुना यानी 6 करोड़। 1 सेकेंड में आप 6 करोड़ कमाइएगा। अगर 6 नहीं आया तो 1 करोड़ गया। लेकिन कैसीनो में क्या होता है, 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1, हर किसी ना किसी पे पैसा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पैसा सब पे लगा हुआ है। ठीक है, ये 1 करोड़ लगाया, 3 2 5 10 लाख। ठीक है, ये लगाया 10 लाख तो इसको मिलेगा 6 लाख, सॉरी 60 लाख। 10 लगाया तो 60, 10 गुना होगा तो 60 ना होगा जी, 6 गुना तो 60 हुआ ना। अब ये 10,000 लगाया तो इसको मिलेगा कितना, 60,000। 1 लगाया आपको है ना, कुछ नहीं, उसके पास 10,000 नहीं था, 5,000 लगाया। ठीक है, 2,000 आइए, 1,000। अब ये चालू हुआ जुआ, वहां पे सट्टाबाजी चालू हो गया। सट्टा ऐसे क्रिकेट के लिए वर्ड होता है, लेकिन यहां पे चला। अब बताइए, कैसीनो का मालिक कभी चाहेगा कि ये बंदा जीते? कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, रियलिटी में एकदम यही होता है। रियलिटी में एकदम, मेरा कैसीनो है, हम चला रहे हैं, ठीक है, एक आदमी आया, लक्की उसका नंबर था 6। जब आए ना तो 6 पे पैसा लगाए और जीत जाए, पैसा लगाए और जीत जाए। अगर ये हमको 6 करोड़ दे रहे हैं, 2-3 बार देंगे तो हमको तो कैसीनो बेचना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो वो क्या हुआ, परेशान हो गया। तो देखिए, दोस्ती बराबर वाले से होती है, तो उसका भी दोस्ती कैसीनो के मालिक से ही होगा, जरूर होगा। 2 कैसीनो के मालिक को पहचानता होगा, बात करता होगा जिससे। ठीक है, बहुत गम में था बेचारा, पीने के लिए बैठा है, दोनों मिलके अपना दुखड़ा रोया कि देखो ना भाई, 2 दिन से हम हार रहे हैं। तो बोले क्या हुआ, एक आदमी आता है 6 पे लगाता है, साला 6 ही आता है, हम करें तो करें क्या? तो बोलता भाई, मेरे पास भी आता है एक आदमी, 1 पे लगाता है, प्रत्येक बार 1 आ जाता है, 4 बार में 2 बार 3 बार 1 आ जाता है। तो फिर भी बहुत पैसा ले लिया ना, 2 बार हार ही गया, बाकी 4 बार तो जीता, वो बहुत पैसा ले लिया। तो तीसरका से बोलता है हमारा तो कोई टेंशन नहीं है। तो बोले क्या क्या? तो बोले मेरे पास एक रूल है, कुछो लगाओ आप हारवे करोगे। तो ये सुना तो बहुत खुश हो गया। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, और उसी को जन्म दिया है जनरल डाइस ने। जनरल डाइस वहीं से जन्म हुआ। क्लियर है? अब क्या करना है, आप डाइस गिराए, ठीक है, हमने कैसे वो डाइस के मालिक को बोला, डाइस जहां से हमने बनता है ना, डाइस कहीं तो बनता होगा ये प्लास्टिक का, उस पे है ना, उसको कॉल किए, सुना भाई एक ऐसा करो ना जिसमें 6 हो ही ना। बन सकता है क्या? एकदम बन जाएगा, कितना बनाना है, देते हैं। ठीक है, दिया जिसमें 6 नहीं था। ये बोला कि 1 वाला नहीं। अच्छा चलिए, 6 नहीं आएगा इसको, तो कैसीनो को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा, कोई ना कोई तो एक आएगा ही आएगा। फिर भी देगा तो इसको तो नहीं ना, अरे इसी का पैसा देगा इसको, बाकी का भी पैसा इसके पास है। ओवरऑल बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। तो जितना क्रिकेट से लेके जितना होता है सब आपका पैसा लेने के लिए बैठा है, देने के लिए तो बैठा ही नहीं है कोई। ठीक है, भले उस चीज को आप नहीं समझ पाते हो। अब 6 नहीं आएगा, तो 6 नहीं आएगा तो खेल तो हो रहा है सामने, अब तो उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, अब चला, अगर देखिएगा कैसीनो में क्या होता है, बहुत सफाई से सब काम होता है, बहुत। और मूवी में देखिए ना, एक से एक हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पत्ता देख लेता है ना, और पता भी नहीं चलेगा, बहुत दूर दूर से वो कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ से, आपको जीत ही नहीं पाइएगा वहाँ पे। तो ये क्या किया, हाथ के सफाई किया, डाइस को चेंज कर दिया, पलट दिया, और उसमें 6 था ही नहीं। अब गिरेगा तो 6 आएगा कभी? निश्चिंत। कैसीनो का मालिक तो निश्चिंत कि भाई अब तो जो आ जाए भाई, लेकिन 6 नहीं आएगा। तो बस हो गया, अब वो 6 आता ही नहीं है। तो ये जो बना, मेरा पर्पस था क्या, हम कैसीनो का मालिक है, मेरा पर्पस क्या है कि 6 ना हो, वो आदमी आने वाला है, अभी 6 वाला डाइस हटा दो। अभी जो डाइस गिर जाएगा तो आपको अलाउ नहीं है कि उस टेबल को छूना है, बहुत दूर से चरखी लगा रहता है, आप केवल देखना है, छूना नहीं है। छूइएगा तो 3-4 गो बाउंसर है ना, काल कोठी में ले जाएगा, देगा खाई भर, लंगड़ा करते निकलिएगा, कुछ बोल ही नहीं पाइएगा क्या उसके साथ अंदर में हुआ। वो नहीं बोल पाइएगा, तो वो छूने नहीं देगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, मेरा पर्पस था कि 6 ना हो,
एक का पर्पस था कि एक ना हो, मेरे पास एक वाला आता है। तो हम कौन है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम जनरल आदमी है ना, जनरल आदमी है। मेरा पर्पस अलग, आपका पर्पस अलग, इनका जो कैसीनो था इनका पर्पस अलग। तो जनरल पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो डाइस बनता है, जिसका जन्म हुआ, उसको कहते हैं जनरल डाइस। समझ में आया जनरल डाइस का कैसे जन्म हुआ? ठीक है। अब कैसीनो के मालिक को पकड़ना है, वो कैसे बेईमानी कर रहा है, तो उससे भी तेज आपको बनना पड़ेगा, जिसके के लिए आया इसका रूल, जो कि कल आपको हम पढ़ाए थे। ठीक है ना। अब चाहते हैं कि कैसीनो के मालिक को पकड़ ले, हम दूर से ही देख के पहचान जाएंगे कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। तो उसके के लिए अब इससे भी तेज बनना है, तो उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे होना पड़ेगा आपको, जिसके के लिए उसके रूल को पढ़ना अब चालू किए, जहां से कि सारा क्वेश्चन आता है डाइस का। सारा क्वेश्चन आपका जनरल डाइस से ही रहेगा, स्टैंडर्ड में तो कुछ रखा ही नहीं है। जान जाएगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं बोलेगा, जानता है कि बोलेंगे तो 3-4 को बाउंसर है, मार के मुंह कान फोड़ देगा, किसी को बताने लायक छोड़ेगा ही नहीं हमको, वो चुपचाप निकल जाएगा, या तो खेलेगा ही नहीं। अरे जो भी हो, जैसा भी हो, पता चल जाएगा ना भाई। आप नॉलेजेबल क्या है? जिसके पास नॉलेज रहता है, किसी से गाली गलौज कर रहा तो वहां पे जाके 4 को गाली आप भी दीजिएगा, भाई हो गया ना, शांति हो गया, चलते चल। अरे जिसके पास नॉलेज रहता है वो क्या रहता है? झुकता है वो आदमी, जिसके पास नहीं है वो टर्न के बात करेगा, सिंपल। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। जनरल डाइस कल स्टैंडर्ड बताए थे कैसे आया, जनरल आज समझ में आ गया कि जनरल का जन्म कैसे हुआ। जनरल का 4 रूल बताए थे, जिसमें से 3 रूल बोले थे कि इंपॉर्टेंट है ना। चौथा रूल आपको नहीं अप्लाई करना, लेकिन नॉलेज के लिए आपको रखना है। ठीक है, बस एक बार रिवीजन मारते हैं उसको फटाफट। रूल 1, जिसमें डिजिट सेम, पोजीशन नहीं सेम, नॉट सेम, तो क्या होता है? पड़ोसी का रूल। जो जिसका पड़ोसी है ना लिखेंगे नहीं, पड़ोसी का रूल लगेगा, तो जो पड़ोसी है आसपास होगा, जो नहीं होगा इसके विपरीत होगा। रूल 1 बताए थे। रूल 2, डिजिट भी सेम, पोजीशन भी सेम, तो जो जहां है वही उसका अपोजिट होता है। रूल 3, 2 डिजिट सेम, तो हमको पोजीशन से नहीं बोले, हम क्या बोले हैं? यहां 2 डिजिट सेम, पोजीशन का जिक्र नहीं किया, यानी पोजीशन आपका फिक्स नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो आपका, बस ये रूल लगना चाहिए। तो 2 डिजिट सेम, तो जो बच जाता है एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, और 3 और 4 के अपोजिट कांट बी डिटरमाइन, फिलहाल इस रूल से नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है। अब यहां से रूल 4 तो बताए थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यह बताता है क्या? जो जिसके नीचे आ गया वही उसका अपोजिट। यहां तक कल का क्लास हुआ था, अब आगे करना है। तीनों रूल एक बार देख लेना है, अब यहां से सवाल चालू होगा। क्लियर है? तीनों रूल का जिक्र अभी कर चुके हैं। डिजिट सेम, पोजीशन नॉट सेम, डिजिट और पोजीशन दोनों सेम, 2 डिजिट सेम, तो उसमें क्या होता है? हो गया बैक। बैक करने के लिए बाबू ये काटे इसको। चलिए आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा लिखिए तो फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा क्या? छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस नोट नहीं कीजिए बाबू आप लोग। ठीक है, आप टेलीग्राम को जैसे ज्वाइन कीजिएगा ना, सब मिल जाएगा लिखा हुआ वहां पे, तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अगर चाहते हैं कि नोट्स तैयार होना तो फिर टेलीग्राम से इस चीज़ को ले लीजिए, बिल्कुल यही वाला पेज ही वहाँ पे हम डाल देंगे। क्लियर है? तो टेलीग्राम ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी से टेलीग्राम पे भी जुड़ना है। प्रैक्टिस जो भी देंगे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ना, तो यही नहीं, आज 1 साल जो भी हम पढ़ाए सारा मटेरियल वहीं पे है, सब कुछ वहाँ पे है। ठीक है, तो आप इससे जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिए, सर हमको टेलीग्राम से जुड़ना है, तो हम आपको उस समय लिंक देंगे, जुड़ जाइएगा। और नहीं तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसको सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे, आपको आ जाएगा। जितेंद्र सर _ यही ना होता है, _ ही ना बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद सर बोलिए, उसमें लिखिएगा तो आ जाएगा। क्लियर है? हटा दें?
क्या बाबू? 1 पॉइंट समथिंग, जैसे पिछले बार बताया था ना, हम बस इसी के लिए बनाए थे, यहीं के लिए। तो यहीं के लड़के लोग हैं, तो उसमें थे लगभग 1,500 से ऊपर थे। उसके बाद नहीं होता, बार बार डालते, इरिटेट भी बहुत लोग हो जाते हैं ना, तो अपना जिसका जिसका होते चला गया, वहाँ से हटते चले गए। अभी होंगे लगता है 1200 के आसपास होंगे वहाँ पे। हाँ तो अरे फेक नहीं, मेरा ही फोटो होगा, ठीक है। फेक ही होने, फेक किसका होता है जी? कॉपी, जो बहुत पॉपुलर है उसके के लिए ना कॉपी वर्ड यूज होता है। हाँ उनका कर सकता है, उनको फ़ायदा होगा। केवल उनका फोटो लग जाने से ना कोचिंग यहाँ पे रन करने लगता है। बहुत सारे कोचिंग वाले सुने थे इनका कहानी कि बोर्ड पे इनका नाम और नंबर, इन्होंने फ़ोटो लगा के अपने साथ लगा दिया, बाद में केस कैसे हुआ, बंद हुआ। बहुत 2-3 कोचिंग बंद हो चुका है उस समय। अब यहाँ पे देखना है, आपको बताना है क्या कि 5 के अपोजिट क्या दूसरा रूल, सुनिएगा। आंसर तो बताइएगा, साथ में हमको क्या बोलना है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। आप आंसर किससे दे रहे हो वो भी साथ में जिक्र करना है। कुछ क्वेश्चन अब ये देंगे बच्चा वाला, बस ये बोलते रहना है, सर इसका आंसर रूल 1 से आएगा, सर इसका आंसर रूल 2 से, इसका 3 से। बस इतना कीजिएगा ना, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बताइए, इसमें 5 का अपोजिट क्या, कौन से रूल से? मारेंगे ना कथा कहीं का। रूल 1 कैसे हो जाएगा? रूल 2 से। कुछ नहीं करना है, अभी बोल तो रहे ना, 5-6 क्वेश्चन यही बस करवाएंगे, ठीक है ना। बस इतना ही बताना है कि रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 1, रूल 2, रूल 3, बस। उसके बाद देखिएगा आपका स्पीड कितना भयानक आ जाएगा, बिना पेन लगाए आप क्वेश्चन बनाने लगेगा। तो ठीक है, तो ये कौन से आया? रूल 2 से। डिजिट सेम, पोजीशन सेम, डिजिट सेम, पोजीशन भी सेम। तो 3 का अपोजिट 4 और 1 का 2। तो जब बच गया पेयर में, तो जो बच गया होगा वो 5 का होगा। तो 5 का कौन बच गया? 6। क्लियर है सभी को? इसको फिर से हटाने के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है जी इसमें। अरे कल वाला जो था ना यहाँ पे, वो ये तो बस ये हुआ ना, ये इधर आइए, इधर आइए। ये छिपा हुआ था, अब पेंसिल हटाना है तो, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। आपको करना क्या, देखिए जिसको भी दिक्कत हो रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को यहां तक, इसका आंसर देना है, ठीक है। आपको बताना 4 का अपोजिट क्या। रूल आपके सामने में है, जानबूझ के हम लेके आए हैं। रूल भी देखिए, साथ में आंसर दीजिए। आप बताइए बाबू, रूल किससे? रूल 2। अब हम कैसे क्या करें, आपके सामने है फिर भी आप गलती पढ़ रही हैं। किससे होगा? 4 का अपोजिट कैसे पता चलेगा? रूल 3 में क्या बताता है? यहां 2 डिजिट सेम, 3 4 3 4, तो 2 का अपोजिट कौन सा? 5। तो फिर यहां देखिए 5 3 5 3, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? यही तो पूछा गया था। तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में। क्लियर है? तो यहां पे क्या हुआ? 4 का अपोजिट 2 होगा। चलिए इसका बताइए, 1 का अपोजिट, सबसे पीछे आप, कोई नहीं बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। आप बताइए, यहां लिखा हुआ है, आप लोग में से क्लियर है ना सभी को? अरे भाई 2 डिजिट सेम, बस यही तो करना है। बैठिए, कुछ नहीं कर, बोल तो रहे ना कि इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा ना आपका, बोले सर मजा आ गया, ये तो 2.5 साल हम पढ़ाने लायक हो गए, कहीं से कुछ कोना बचेगा ही नहीं। ठीक है, उड़ा उड़ा के पढ़ाएंगे, पता चला कि जो आ रहा है ना वो भी नहीं आएगा। क्लियर है? 2 डिजिट सेम
है ना, पोजीशन को नहीं देखेंगे, 2 डिजिट सेम, तो जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 1 का अपोजिट कौन होगा? 5। क्लियर है? इसमें बताएंगे सफेद का अपोजिट क्या, उतारने के लिए बोलेंगे, फिलहाल अभी बच्चा वाला क्वेश्चन को नहीं। अब किसको अभी भी दिक्कत हो रहा है? कोई है जिनको दिक्कत हो रहा है? चलिए, कौन सा रूल से? रूल 3, 2 फेस कॉमन होगा तो जो बच जाएगा वो एक दूसरे का होगा। तो कौन सा? पीला लाल, पीला लाल, तो सफेद का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? नीला, तो सफेद का अपोजिट नीला, इसका आंसर नीला होगा। इसका बताइए कौन से रूल से 5 का अपोजिट क्या होगा? कौन से रूल से? रूल 1, डिजिट सेम, पोजीशन नॉट सेम, यानी पड़ोसी का रूल। पड़ोसी का रूल कहता है 2 के पड़ोसी ये दोनों, 2 का पड़ोसी ये है, तो जो छिपा हुआ है पक्का इसके अपोजिट है। तो कौन सा छिपा हुआ है? 5। तो 2 के पीछे 5, तो 5 के पीछे 2, तो 5 के पीछे क्या हो जाएगा? 2 इसका होगा, इसका आंसर। अब यहां से आप लोग नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चन एक एक करके हम लोग बनाएंगे, न तो आप लोग क्या है ना, बन जाता है तो दूसरा पे ध्यान देने लगते हैं। पहले इसको, अब बताइए कि हमको 6 के अपोजिट क्या होगा यहाँ पे। सब उसी रूल को बस ध्यान रखिएगा, आराम से बनता चला जाएगा, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो सब बनेगा। अब देखिए, हो सकता है आप हमसे भी आंसर पहले दे दे। अब तो देखने की बात है ना, दूर से आपको पूरा एक साथ दिखता है, नजदीक से हमको बड़ा बड़ा दिखता है। तो चलिए अब हम भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1 होगा जी। कौन सा रूल से बाबू? हमको तो दिख रहा है रूल 2, 6 6। क्लियर है? डिजिट सेम, पोजीशन भी सेम, डिजिट सेम, पोजीशन भी सेम। तो 4 का अपोजिट कौन होगा? 2, और 3 का होगा 5। तो जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो क्या होगा? 6 के अपोजिट 1 ना। क्लियर है? चलिए, और कोई कुछ किसी और रूल से भी लगा रहे हैं क्या? बहुत सारे, अरे भाई जो सच है वो तो सच ही रहेगा। तो 3 रूल बोले, हो सकता है कोई और भी रूल देख लिया हो, उससे भी आंसर दे सकते हैं। अब आपको जितना जल्दी ये चीज दिख जाएगा उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। उतार लिया आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सीजीएल का ये क्वेश्चन है, बताइए तो, उतार लीजिए।
नो वॉइस। ठीक है, सॉरी बाबू, पानी पीने के चक्कर में उस समय बंद कर दिए थे माइक, याद भूल गए। चलिए, इसके तो अपोजिट निकाले हैं कौन से रूल से, पता इसमें बताइए तो, कहाँ है वो, कैसे निकला ये वाला? 1 और 4 से। अच्छा हाँ, देखिएगा तो फिर बहुत यहाँ पे ये दोनों तो बचा क्या, सर्किल का ट्रायंगल, ये आपका सही हो गया। हाँ, रूल 3 से। और ये वाला 3 और 4 से। हाँ जी, यहां देखिएगा 3 और 4, इससे ये पता चला। ठीक है, ये भी रूल 3 है। जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट। नहीं, सुनिए, अगर ये इस पे 4 लिखा रहता, हम इसको ऐसे घुमाते तो ये उल्टा हो जाता, कि 4 नहीं कहती ना। इसी के लिए दोनों ट्रायंगल सेम है, हम इसी के लिए तो प्रैक्टिकल करके कोशिश किए बताने का। ठीक है, अब ये तो हो गया आंसर सबका कंफर्म, नोट कर लिए हैं, मिटाने इसको, कुछ सिखाना है इसी के लिए इसको हटाते हैं। ये आंसर था अभी का। अब सुनिए, एक रूल आपको रूल नंबर 4 भी बताए हैं। रूल नंबर 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले थे, सारा कोचिंग वाला इसको पढ़ाता, हम लोग को नहीं पढ़ना। ठीक है, जरा सा उससे आंसर देके देखिए तो बहुत मजा आएगा इसमें। चलिए, उससे हम देते हैं, इसको पकड़ते हैं, कॉमन डिजिट है। चलिए, ये कॉमन है, इसके बाद क्या आया, यही ना करते हैं जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। इसके बाद क्या आया, ये आया, इसके बाद क्या आया। अब जो आएगा एक दूसरे के नीचे, जो वही अपोजिट होगा रूल के अनुसार से। ठीक है, इसमें क्या आया, इसका अपोजिट यही ना है, सॉरी, ऐसे। इसके बाद ये आया, इसके बाद, अच्छा, तो नियम के अनुसार से ये जो रूल था क्या कहता है, इसका ये अपोजिट है, आया है अपोजिट, नहीं आया। इसका अपोजिट ये आया, वो रूल से, रूल नंबर 4 से आया है, नहीं। तो एक कंडीशन और क्रिएट हो सकता है, सर आप गलत पढ़ा रहे हो। ये भी तो मैंने हो सकता है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ये जो पढ़ाए हो सकता है सर यही सही हो, जिसको आप बता रहे हो ये अपने रूल से। ठीक है, तो दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ये रूल इस पे लगाए हैं तो किसी और पे भी लगाएंगे, तब पर भी यही चीज आना चाहिए। क्लियर है ना जी? चलिए, किसी और पे हम लगा के देखते हैं। 3 और 4 ना, हाँ, ये इक्वल है। इक्वल के बाद क्या आया, सर्किल। सर्किल के बाद क्या आया, डबल रेक्टेंगल आया है। यहां इक्वल के बाद क्या आया, रेक्टेंगल है, और उसके बाद ट्रायंगल है। फिर से देखिए तो अब क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फिर अपने ही रूल को आप क्यों काट रहे हो, नहीं ना काटना चाहिए था, यानी वो रूल झूठा है, मत पढ़िए। बहुत कोचिंग वाला उसको पढ़ाता है, 80% कोचिंग वाले इसको यूज करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। क्लियर है? बेटर है हम जो पढ़ाएं एकदम आंख बंद करके भरोसा करके आगे बढ़िए। तो आइंदा से अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कभी अप्लाई नहीं कीजिएगा। 100 में से 80 सवाल का आंसर सही देता है और 20 में गलती होता है। तो अब जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, कैसे पता चलेगा कि ये 20 वाला है कि 80 वाला? आप तो इससे खुशी खुशी जैसी बनाइएगा तो कोई ना कोई तो आंसर मैच कर जाएगा, आप पहले ही टिक मार करके आ जाएगा। इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं कि रुक दूसरा पे करके देखते हैं, नहीं ना पता चलेगा, तो बेकार का है। तो बेटर है कि जो अभी हम बताएं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 बस दिमाग में रखना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिना पेन लगाए टिक मार के निकलना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलिए, कौन ये वाला आंसर? ये, अरे भाई जब मेरा 4 फेस पता ही चल गया तो जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट होगा। रुकिए, इसको हमको हटाने दीजिए। हाँ अब बोलिए बाबू, 2 और 3 में
2 और 3 में पड़ोसी का रूल लगा सकते हैं, पड़ोसी का रूल लगा सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा अरे भाई इसके पड़ोसी कौन है, ये है, और इसका पड़ोसी इधर कौन है, तो जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट, यही तो निकला था। अब जब 2 को पता चल गया तो तीसरा को अब बेकार का टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपना आंसर मार के निकलिए। चलिए आगे का आंसर दीजिए तो आप लोग। चलिए बताइए 4 का अपोजिट क्या, लिखिए कॉपी पे, कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद कल का काम कल ही पे रह जाता है फिर। आपको क्लियर हुआ बाबू क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला? नहीं यूज कीजिएगा उसको आपसे। सॉलिड नंबर चाहिए तो सॉलिड नॉलेज भी चाहिए। 4 का अपोजिट 2 आ रहा है, अच्छा 6 भी आ गया। 2 कौन बोले हैं वो हमको लॉजिक भी बताएंगे, लॉजिक के साथ बात कीजिए। 2 ही क्यों आएगा आप हमको प्रूव कीजिए, सब पढ़ चुके हैं। 1 और 3 पे रूल नंबर 2 लगा रहे हैं, डिजिट सेम पोजीशन सेम, लेकिन यहां क्या है तो रूल नंबर 2 तो लगेगा ही नहीं, रूल 3 लगेगा। जहां 2 डिजिट सेम होता है तो रूल 3 लगता है। रूल 3 क्या कहता है, जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 2, तो ये तो आपका गलती हो गया, ठीक है, तो ये तो खत्म। अब बचा क्या, तो आंसर कैसे दे, अभी भी देखिए, यहां देखिएगा 2 4, यहां देखिए ना 2 4 2 4, तो 5 के अपोजिट। अच्छा अब तो हमको पता चल गया ना, जब 2 को पता चल गया तो तीसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो बच गया क्या 6 का अपोजिट 4, यानी 4 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। ये जिनका भी था आंसर वो सही था, ठीक है। और भी किसी तरह से दे रहे हैं क्या डायरेक्ट, और तो कहीं से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है देने का आंसर, हटा दें। चलिए फटाफट कीजिए, दोनों का आंसर दीजिए एक बार में ही, दोनों उतार लीजिए और दोनों का आंसर लिख करके तैयार रखिए। पहला का इतना जल्दी कैसे बनाए जी, कहाँ से दिखा हमको भी बताइए, कौन सा डाइस 1 और 2, अच्छा बहुत अच्छा बाबू, ठीक है। देखिए अब कोई ज़रूरी नहीं कि हम आपसे पहले बनाएं, अगर ये चीज़ हमको नहीं दिखता हम कहीं और खोज रहे होते तब तो आप हमसे जीत जाते, ठीक है, बेटर है। तो कोई भी आप जैसे ही दिखेगा आपका आंसर हो सकता है हमसे अच्छा हो जाए आपका। इसका बताइए कौन से फिगर से, कौन से रूल से, 1 और 4 में, बहुत अच्छा। अब क्लियर हो गया आप लोग का कंसेप्ट, हटा दें। कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, ये टोटल साथ में वो दे देंगे प्रैक्टिस भी। 60 क्वेश्चन का मेरे पास है जो हम देंगे अपने बुक का, ठीक है। मुश्किल से 15 मिनट नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में 60 क्वेश्चन। जितना कंसेप्ट अभी दिए एग्जाम के क्वेश्चन को है ना सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम लोग और हायर लेवल पे अभी बढ़ेंगे। हो सकता है कि और टफ क्वेश्चन दे,
क्या कि इसका भाई सिलेबस ये नहीं ना बोला कि इतना ही तक का आएगा। अब हम क्या कहें उस पर। अच्छा एक चीज बताइए, खून खौलने का क्या मतलब होता है मुहावरा? गुस्सा आना। तो जब टीचर पढ़ाए थे खून खोलना तो सर को बोले थे सर गुद 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 खून करने खोल रहा दिखाइए हमको। और वो बोलने का एक तरीका है ताकि लड़के लोग का ध्यान जाए। हाँ, उससे आपका जो है ना पढ़ने का थोड़ा सा जो नहीं होता है इंटरेस्ट और जाग जाए इस सबसे बोलने से। और क्या, मेरा अभी जब उस पर जाइएगा टेलीग्राम पे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ मेरा भी मिलेगा। इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ आप फील कीजिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा था, आप जो लिखे हुए हमको फील कर, लेकिन बाकी में वो भी नहीं महसूस होता ही नहीं है। जो लिखता है ना उससे एकदम हट के रहता है। हो गया ना इतना? चलिए फटाफट जल्दी से कीजिए, हाथ साफ कीजिए, उसके बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन। फिर जितना जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस सबका। कैसे दी बाबू आंसर? सभी का है फर्स्ट और सेकेंड। ऑरेंज ऑरेंज, अच्छा ये वाला ऑरेंज ब्लू यही ना, तो येलो का वायलेट हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही आंसर देते जाना आपको। इसका दीजिए। आप नहीं नोट कर रही हैं जी? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से पूछेंगे, एक वीक का आंसर नहीं दे पाइएगा, हमको पता है ना। घमंड में बैठना ही नहीं है पहली बात। नहीं इसलिए बोले ना बाबू, हमको पता है ये चीज़ हम भी महसूस किए हैं, कहीं ना कहीं हम भी डांट खाए इस चीज़ के लिए। अच्छा अब वहां से आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब ये बताइए इसका आंसर आप क्यों नहीं दे रही हैं? एक बार भी आपके मुंह से नहीं सुने आंसर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रही हैं? अब इसको बुरा मत मान लीजिएगा, हमको तो भाई जगाना है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब से हम क्वेश्चन आप ही से रहेगा मेरा। ये लोग बहुत लोग दे दिए। देखिए आप लोग गधा बोलते ये सब बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को झिझोर झिझोर के उठाने का तरीका है, ठीक है। हो गया, इसका आंसर बताइए बाबू, आप ही बताइए। 4 का अपोजिट क्या? हाँ जी, 4 का अपोजिट कैसे बाबू? कौन से रूल से? रूल बताइए हमको कि कहाँ से कॉमन लिए हैं? सेकेंड और थर्ड में, रुक जाइए, सेकेंड और थर्ड में कॉमन क्या है? 6 है, और तो कुछ नहीं है। चलिए 6 है, 6 4, इधर 2, इधर 5, इधर 3। हम तो पूछे थे 4 के अपोजिट, इससे तो पता ही नहीं चला। चलिए इनको छोड़िए, अब इनको टारगेट नहीं कर रहे, बुरा नहीं मानना है ना। आप बताओ बाबू, आप लोग सब लोग बड़का एकदम सींग वाले गधा हो। ये डाइस कौन सा है पहले चेक तो कर लेते। स्टैंडर्ड डाइस है, कोई रूल ही नहीं लगाना था। समझ में आया? स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 3 के अपोजिट 4। अब आप लोग करते रहिए, रूल लगाते रहिए, बेवकूफ सब। अरे भाई 4 के अपोजिट 3, कुछ करना ही नहीं था। कहीं 7 था क्या? कहीं 7 हो रहा है
जब 7 हो ही नहीं रहा है तो सर तो पहले ही बताया, जब 7 नहीं हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड रूल है, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या कहता है, अपोजिट फेस का सम 7, तो 4 का अपोजिट 3 होगा। क्लियर है? आप लोगों को देख लिए इतना ही में कितना पानी में है, अभी पढ़ा हुआ तुरंत खा के बैठ गए सब लोग। छोड़िए उसको नहीं, आप इसको बनाइए जो सीजीएल में अभी पूछा है, ये अभी लेटेस्ट सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसके अपोजिट क्या बनेगा, ऑप्शन यहां मैंने लिख रखा है, ऑप्शन बताना है। सर इसका अपोजिट ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो होगा बताइए। कौन बोले? बहुत जल्दी बता दिए, गधा कहीं का। अब दोबारा आपके मुंह से आंसर नहीं आना चाहिए, लॉक हो गया आपका ए। अरे बता तो दिए, सीजीएल अभी पूछा है तो भाई सीजीएल का भाई दम होता है क्वेश्चन में। अभी आप लोग 30% पढ़े हैं डाइस, क्लियर है? 30% तक पहुंचे हैं डाइस का। अभी इतना क्वेश्चन देंगे ना कि एक क्वेश्चन भी नहीं हिलेगा इस नॉलेज से, तो वहां तक अगर आप पहुंचते हैं उसके बाद देखिए तो कोई किताब है कि आपको रोक दे। हाँ जी, सी किन का आंसर आया? और किसी का भी है? आप लोग का बाबू? अब आप लोग पिटाइएगा जी, अभी सब पढ़ाए सब खा पी के बैठ गए, एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम सोचे कि आप लोग से बनेगा। उतना ही रूल से सब बनाना है। बी किसका आया? आप लोग? आपका जी? हाँ, इनका तो ए था। चलिए चलिए, सी और डी किसका है? सी, सी आपका है। चलिए यहां पे देखिए तो हमने पूछा इसके अपोजिट, ठीक है, तो आपने बोला सी, ठीक है। इसके अपोजिट, इसके बगल में ये फोटो बना हुआ है कि नहीं? तो गधा कभी अपोजिट होगा क्या? वो समझ में आया? अगर रूल नहीं भी याद है ना तो कॉमन सेंस यूज कीजिए। जब ये फोटो बना हुआ है इसके बगल में ये, तो ये इसके अपोजिट कैसे हो जाएगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके अपोजिट ट्रायंगल कभी नहीं होगा। अच्छा, इसके अपोजिट प्लस होगा क्या? प्लस भी नहीं होगा। अच्छा, इसके अपोजिट ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। और इसके अपोजिट स्टार होगा क्या? स्टार भी नहीं होगा। तो अब बताइए चारों में से कोई नहीं होगा, तो आपका प्लस कट गया, ट्रायंगल कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या? एक्स, ठीक है। अब एक्स बचा। अब यहां पे बताना क्या इसके अपोजिट क्या? तो इसके अपोजिट आपका एक्स ही था। कैसे? इसमें 5 ही फेस दिख रहा है, 5 ही फेस दिख रहा है, छठा नहीं दिख रहा। अब जब छठा नहीं दिख रहा, हो सकता है छठा में ये हो जो कि हमको नहीं दिख रहा है इसमें। क्लियर है? अब यहां पे नॉन ऑफ दीज है ही नहीं, नॉन ऑफ दीज रहता तो उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते, लेकिन वो है ही नहीं, तो बचा क्या? यही तो ऑप्शन एक बचा, शायद यही छिपा हुआ होगा। बाकी तो 3 एकदम नहीं होगा। समझ में आया जी आंसर कैसे दिए? हाँ जी, छाट के दिए, सब नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? इसमें अब चूंकि ये वाला फेस दिख नहीं रहा है तो इसको बस एक ही बच गया कि अब हम कैसे आंसर दें। तो ये नहीं दिख रहा है तो पक्का पक्का यही होगा, काहे कि बाकी तो नहीं होगा, श्योर एकदम नहीं होगा। ठीक है, हटा दें? हटाए बाबू इसको। चलिए, इसको आपको बताना है मिसिंग है, फिर भी आपको बताना है 4 के अपोजिट क्या। किताब में किताब में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वहां मिलेगा आपको।
मिसिंग डिजिट है इसमें। अब बोलिए नहीं सर गलती से छूट गया, क्या छूटा नहीं है, जानबूझ के छोड़ा गया है, फिर भी आपका आंसर आ रहा है। अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा? 4 के अपोजिट 6 है। कैसे? अगर जो ये, अरे भाई ये तो पूरा है ही नहीं, तो इसका तो हम हेल्प नहीं लेंगे, जो है उसी का ना लेंगे। तो चलिए पड़ोसी का रूल लगाएंगे 6 पे। 6 पड़ोसी है तो इसका 1 और इधर 3, इधर कौन है 2 और इसमें 5, तो जो बच गया इसके नीचे हो गया, यानी कि 6 का अपोजिट कौन 4, तो 4 का अपोजिट कौन 6। यानी इस मिसिंग से हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये झूठ मूठ कर डराने के लिए दिया हुआ है। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना के लीजिए। कौन सा? पड़ोसी का रूल लगाइए ना, जो फोटो कंप्लीट है उसमें पड़ोसी का रूल लगाइए। यही तो कंप्लीट है, ये तो अधूरा है, तो इसको तो छोड़ दीजिए। अगर इससे नहीं होगा तब इसका हेल्प लेंगे ना, पहले तो मेरा इसी से हो गया, तो हम क्यों अब करें? तो पड़ोसी का रूल से तो सामने तो लिखे हुए हैं, कैसे बना? सेकंड का सी, पड़ोसी का रूल लगाए हैं सी, है ना, 1 ए 8 2, तो बच गया 3, तो सी का 3 और 3 का सी। बहुत अच्छा। इसका बताइए क्यू का अपोजिट कितना होगा? टी। देखने दीजिए, आर पड़ोसी है, पी टी, इधर यू एस, तो बचा क्या क्यू, तो आर का क्यू, क्यू का आर। क्लियर है? इतना था बेसिक, जिससे कि आपका हाथ रुकेगा नहीं। क्लियर है? लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। काहे कि फोल्डेड डाइस भी आता है। डाइस को अगर हम 20 से काट दें, वो कैसा दिखेगा खुलने के बाद? 4 ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हेडिंग देंगे फोल्डेड ऑब्लिक ओपन डाइस। एक मिनट रुकिएगा। फोल्डेड वाला लगता है नोट्स छूट गया है, कल कर देंगे। आप लोग बोले कल तो मिल गया। कैसे आप लोग करती है जी? हमको बोला गया जल्दी जल्दी करना है, आपको छोड़ना नहीं है। अब आप लोग 10 दिन में क्या कीजिएगा? हम आप तो बोलिए, तो आप बोलते हैं ना सर छोड़ दीजिए, तो मेरे लिए तो रिलैक्स है, हमको और अच्छा लगता है, छोड़ के निकल जाओ। हाँ बाबू, एक मिनट, कोई एक ही बोलेंगे। डिलीवर कर रहे हैं आप, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको। क्या बोल रहे हैं बाबू? मॉर्निंग में अलाउ नहीं है बाबू, मेरे पास 6:30 से लेकर हम 11:30 बजे तक बिजी हैं। इवनिंग में पूरा हम बिजी, हम यहाँ से जाएंगे ना, मात्र 2 घंटा आराम करेंगे, फिर मेरा क्लास चालू हो जाएगा। नहीं, यूट्यूब वाला मज़ा नहीं है, जो ऑफलाइन में मज़ा है ना यूट्यूब पे, वो मज़ा नहीं है। ठीक है, चलिए ना, फिर हम डांट सुनेंगे कि आप 2 दिन में क्या पढ़े। ठीक है? नहीं नहीं, मन चाहत के थोड़ा सा कीजिए। हेडिंग देंगे फोल्डेड ऑब्लिक ओपन। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए? कोई किए हैं क्या ज्वाइन? टेलीग्राम खोले थे?
ठीक है, अब यहाँ पे समझिए तो कुछ फोटो है जो कि इसमें बना हुआ नहीं है पीपीटी, इसीलिए हमको हाथ से बनाना पड़ेगा। फोल्डेड ऑब्लिक ओपन डाइस, आखिर होता क्या है फोल्डेड ऑब्लिक ओपन? ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको दिखेगा, यानी थ्योरी तो हम पढ़ाते ही नहीं जी, तो फिर आप लोग को नींद नहीं आना चाहिए, हम तो प्रैक्टिकली पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। देखिएगा, फोल्डेड का मतलब क्या? मोड़ा हुआ। ओपन का क्या मतलब? खुला हुआ। तो अभी जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़ रहे थे? फोल्डेड, यही ना एक डाइस है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसी को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। 3 के अपोजिट क्या, इसके अपोजिट क्या, ये रूल बताए, ठीक है। अब अगर हम बोल दे एक बंदा आए और यहां से इसको खोल दे, इसको इधर से, इसको इधर से, अब बताओ बाबू कौन किसके अपोजिट? ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आता है, ठीक है ना। किताब में आधा से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे टिकेगा, क्लियर है। तो फोल्डेड और ओपन में क्या अंतर है, जैसा एक बार फिर से हम देखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए सब याद हो जाएगा मेरे साथ, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए उस चीज का। बताइए 2 का अपोजिट फिलहाल क्या दिख रहा है? लिख देते हैं, 2 का अपोजिट इसमें 4 है, 5 का अपोजिट 6। अच्छा, और कौन सा बच गया? 3 का अपोजिट 1, देख लेते हैं, 3 का अपोजिट 1 है। अब इसको खोलते हैं, ठीक है। खोलने पे क्या दिख रहा है? 1 का अपोजिट क्या आया है? 3। अच्छा, एक घर छोड़ के, क्लियर है। तो जब भी अब ओपन डाइस का ये फोटो दिखेगा कहीं भी, इसका मतलब है 1 का अपोजिट कौन होगा? तो एक घर छोड़ के, क्लियर है। चलिए 2 का अपोजिट क्या? तो 2 का अपोजिट 4, तो एक घर छोड़ के। 5 का 6, क्लियर है। यानी एक घर छोड़ के एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल कर लिए, इसको थ्योरी में कैसे आप यहां पे समझिएगा, फोटो बनाइएगा। एक आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये फोटो बनाना है, ठीक है। टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम। यहां देखिए ओ होगा। अच्छा, लेफ्ट का अपोजिट राइट, और यहां पे दिए हैं फ्रंट। फ्रंट का अपोजिट यही आपका थ्योरी के रूप में भी काम करेगा। लेफ्ट का राइट, टॉप का बॉटम, फ्रंट का बैक अपोजिट होता है। इसमें बताइए कौन किसके अपोजिट है? आप लोग क्या कीजिए, डायग्राम बनाना यहीं पे लिख देना है। अपोजिट 2 का अपोजिट 4, और बचा तो 5 का अपोजिट 6। इसमें बताइए कौन किसके अपोजिट? 1 का 3, 2 का 4, 6 का 5। अच्छा, 5 लिखे या 6 लिखे, बात बराबर है। 1 का 3, 2 का 4, 5 का 6। यहाँ आप लोग अगर उतार रहे हैं तो इसी को फिलहाल अभी उतारिए, तो यहाँ 5 कर दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 कर दीजिएगा, गलती से लिखा गया था, ठीक है। एक डायग्राम और जिससे इससे कुछ हम बताना चाहते हैं जो
उस डायग्राम को पूरा होने के बाद ही हम बता पाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसमें कौन सा? एक घर छोड़ के, एक घर छोड़ के, एक घर छोड़ के। ठीक है, अब हमको इतना बताइए, ये डाइस, अरे इसको बंद करेंगे तो कोई तो डाइस बना होगा ना, इसको भी बंद करेंगे तो डाइस बनेगा, इस भी बनेगा, ये भी बनेगा। ये कौन अलग है कि सब सेम है? अलग डाइस है या सब सेम है? अलग कैसे होगा डाइस? जब अपोजिट चेंज होगा तब ना। यहां पे अपोजिट चेंज हो रहा है क्या? सब सेम है। तो एक चीज अब सीख रहे हैं कि अगर डाइस चेंज कब होगा? जब उसका अपोजिट चेंज होगा। जैसे इसमें 1 का 3 है, हो सकता है इसमें 1 का 6 आ जाए, तो कहेंगे ये अलग डाइस का एग्जाम्पल है, ये अलग है। फिलहाल अभी क्या है, ये एक ही डाइस को खोलने का तरीका है। मिठाई का डब्बा जो होता है, कोई किनारे से खोल के खींच ले, खींचे हैं कि नहीं? कभी खींचे किए होंगे बराती उड़ाती में, पैक करते करते। अरे पैकिंग करते करते क्या होता है, थोड़ा सा वो खींच के खा लो मुंह में, है ना? तो क्या हो, कोई लड़का इधर से खोला, हो सकता है कोई इधर से खोले, कोई हो सकता है आगे से खोले। अरे खोलने का तरीका है, डब्बा तो वही है ना। तो बस यहां भी वही है, बस ये खोलने का तरीका चेंज है, डाइस में चेंजिंग नहीं है। क्यों? डाइस में तब तक चेंज नहीं बोलेंगे जब तक कि अपोजिट चेंज ना हो जाए। इतना क्लियर है? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो सीजीएल का कुछ क्वेश्चन है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं सीजीएल वर्ड यूज इसलिए करते हैं, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। उसके क्वेश्चन को सब नीचे कॉपी करता है। क्लियर है? और सीजीएल किसको कॉपी करता है? आईएएस के क्वेश्चन को। ठीक है, आईएएस में डाइस का जो क्वेश्चन आएगा ना, तो इतना पढ़ लिए ना, अभी एक दिन और भी पढ़ा देंगे, फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। क्या बोले? 30%। वही करना ही है, वही क्वेश्चन आपकी किताब में भी मिलेगा, वही क्वेश्चन रहता है, ऐसे से लिखा रहता है बगल में सब में, उससे बेहतर कुछ नहीं है। कौन रो रहे हैं जी? अब हम क्या कहें जी, हमको मजबूर है तो हम क्या कर सकते हैं। हम इसलिए हमको देखिए हम इसलिए कह रहे हैं ना कि हमको पता ना आगे क्या होने वाला है। जब 800 लड़का टच से मस नहीं हुए ऑफिस में, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? वही घटना फिर आपके साथ भी घटने वाला है। फिर या तो आप लोग अपने आप को सुधार लीजिए, जो पढ़ रहे हैं पढ़ते चले जाइए। ठीक है, जैसे ही 7 दिन होगा कहानी खत्म हो जाएगा आपका, हम जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं तक स्टॉप हो जाएगा। जब 800 लड़का पूरा स्ट्राइक कर दिया तो वहाँ से और क्लास बढ़ाया नहीं हो पाया, तो फिर कोशिश कीजिए आप लोग उसी में जितना जल्दी जल्दी गेन कर लीजिए। समझ में आ रहा है जो हिंट किए हम? नहीं तो आप लोग लास्ट में कुछ भी बोलते रह जाएगा, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स जैसा ही खत्म हो जाएगा। क्रैश कोर्स में और क्या हम पढ़ाए, क्या बोले, आप क्या बहस कीजिएगा? इससे अच्छा कि ईमानदारी से उसको पढ़ते जाइए। सॉरी बाबू, रीजनिंग में टोटल 4 महीने का क्लास है। मेरा यहाँ पे फिक्स है 7 से 8 क्लास। ठीक है, तो हम वो कर रहे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए और वो आप पढ़ भी नहीं पाइएगा घर पे। ये सब हम उस चीज़ को ले चल रहे हैं। ठीक है, ये करेंगे, सिलोलिज्म आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सुनिए, तो कैलेंडर भी इंक्लूड है उसी में। ये ख़त्म करेंगे, सिलोलिज्म को चालू करेंगे। कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ घोड़े ये वाला। ठीक है, फिर क्लॉक होगा, कैलेंडर होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज होगा, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, लेटर एनोलॉजी। इतना करेंगे तो अगर टाइम मिलेगा तो ब्लड रिलेशन फिर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी आप जो कर रही है वैसे नहीं होगा। आपको है ना जबरदस्ती आपको पढ़ाना पड़ रहा है हमको न तो आप लोगों को होना चाहिए। नहीं सर अभी इसको छुट्टी है ना, आज संडे ना सर, आज खींचिए लीजिए। आप लोग इंटरवल ले लीजिए, इंटरवल ले लीजिए, लेकिन क्लास आगे बोलिए ना सर अब कल। तो ये चीज़ कल भी आपके साथ घटने वाला है, हमको पता है, कल भी यही बात बोलने वाले हैं।
क्या बोल रहे बाबू? हमको 2 ले जाना है, हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम वहाँ तक पहुँचाए कि कभी याद कीजिएगा कि हाँ सर आप बोले थे, सही में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम तो बोले तो ये 5 घंटे का क्लास है मेरा डाइस का, तब जाके आप पंडित बनिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो एकदम मुंह पे रहेगा। नहीं, हमको बहुत पे बनाना है। आपको अभी नहीं पता, कैलेंडर जब हम पढ़ाएंगे ना तो एक नया कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिना पेन लगाए बनाइएगा कैलेंडर का क्वेश्चन। लेकिन कैलेंडर में कि क्या है, 5 दिन का क्लास है, यानी 5 घंटे का। हमको क्या ले जाना, आप लोगों को 2.5 घंटे में उसको कोशिश करना, 2.5 से नहीं तो 3 घंटे में। कुछ तो स्पीड मेंटेन कीजिएगा, बच्चा थोड़ी है कि मैट्रिक पास करके अभी आए, जस्ट एडमिशन लिए कोचिंग में। क्लियर? आप लोग टीचर बनने जा रहे तो कुछ तो भाई बच्चे से अलग रखिएगा तब ना कैपेसिटी। जो भी हो जाए सर, जितना भी भाषण दे दीजिए, कल ही सब होगा। बीच वाले में हम नहीं आ पाएंगे बाबू, मेरा क्लास 11:30 बजे तक वहाँ रहता है बाहर। ठीक है, नया नया सब बैच है, अभी हम हट जाएंगे ना तो बहुत लॉस हो जाएगा हमको। चलिए मिलते हैं, अब कल मिलेंगे। ठीक है।